सी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने विलियन चैप्टर को स्टार्ट किया था और विलियन चैप्टर के बारे में हमने विलियन की परिभाषा और विलियन की प्रकारों के बारे में पढ़ा था, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताया था। ठीक है, आज हम इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। कल हमने आपको बताई दिए थे और उनमें से किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी बात करी थी। आज हम सांद्रता के बारे में बात करेंगे। सांद्रता क्या होती है और कौन कौन सी इकाइयां होती हैं सांद्रता की। तो आज हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। कंसंट्रेशन, सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता को हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। सांद्रता को हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। C बराबर होता है N/V। C बराबर क्या होता है? N/V। ठीक है, C को कहेंगे सांद्रता। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन। मोल बटे आयतन। ठीक है, तो मोल को दर्शाते हैं किसके द्वारा? N के द्वारा। और आयतन को दर्शाते हैं किसके द्वारा? V के द्वारा। तो ये हो गया सांद्रता बराबर हो गया मोल बटे आयतन। ठीक है, अब मोल जो होता है, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का आपने 11 में पढ़ा है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। और आयतन का मात्रक क्या होता है? या आयतन को हम किस में दर्शा देते हैं? लीटर में। तो यहाँ से सांद्रता बराबर हम लिख सकते हैं मोल बटे लीटर, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स। अब बात करते हैं परिभाषा की। अब इसके बारे में बात करेंगे, परिभाषा के बारे में। तो सांद्रता बराबर हो गया मोल बटे आयतन, मोल बटे लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे इसकी जरा देखें। यहाँ से आयतन को कर देते हैं इकाई। आयतन को क्या कर देते हैं? इकाई। तो कैसे बोलेंगे? C बराबर जैसे N/V है तो V को कर देते हैं यहाँ से 1, या इकाई आयतन कर देते हैं इसको, आयतन को। तो परिभाषा इस तरह से हो जाएगी, इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के, इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को सांद्रता कहा जाता है या सांद्रता कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई सांद्रता की। क्या होगी जरा देखें वापस। इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो हमने यहाँ से बना दी परिभाषा। ये तो हो गया N मोल और ये हो गया V आयतन। आयतन को कर दिया इकाई। तो यहाँ से वही इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। तो ये सांद्रता के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सांद्रता के मात्रक। कि सांद्रता के कितने मात्रक होते हैं, कितनी इकाइयां होती हैं सांद्रता के बारे में। ठीक है, तो जैसे 11th में आपने कुछ इकाई पढ़ी है, मोलरता दिया हुआ है। ठीक है, मोलरता के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, और नॉर्मलता है, फॉर्मलता है। तो यहाँ पे हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मूले जानेंगे उनके। तो अब हम इसके बाद में जो है सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे। तो सांद्रता की इकाइयां क्या होती है देखें जरा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां या मात्रक। तो सांद्रता की इकाइयों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से विभाजित करते हैं सांद्रता की इकाइयों को। पहला होता है भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक। और दूसरा होता है भार मात्रक।
तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं उनको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला भार मात्रक और दूसरा है पहला है भार आयतन मात्रक और दूसरा है भार मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे भार आयतन का क्या मतलब है जरा देखें समझे इधर। तो भार जो है यहाँ पे दिया हुआ है विलेय के लिए, यानी कि विलेय को तो किस में लिया जाएगा, भार में। विलेय को किस में लेके चलेंगे, भार में लेके चलेंगे, और विलायक को लेके चलेंगे आयतन में। यदि विलेय तो दिया हुआ है भार में और विलायक दिया हुआ है किसमें, आयतन में, तो ऐसे मात्रक जो होते हैं वो भार आयतन मात्रक कहलाते हैं। और यदि विलेय और विलायक दोनों, और यदि विलेय और विलायक दोनों को भार में दिया जाए तो ऐसे मात्रक भार मात्रक कहलाते हैं। यदि विलेय और विलायक दोनों को भार में लिया जाए तब तो वो कहलाएंगे भार मात्रक, और यदि विलेय को किसमें व्यक्त करें, भार में, विलायक को आयतन में व्यक्त करें तो ऐसे मात्रक भार आयतन मात्रक कहलाते हैं। तो ये तो हो गया भार आयतन मात्रक और भार मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो भार आयतन मात्रक होते हैं ये ताप के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये ताप द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें आयतन आ रहा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है वो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो जैसे जैसे हम जो है ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ता चला जाएगा, तो इनके मान भी प्रभावित होते हैं। अच्छा, इनके मान कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा तो भार आयतन मात्रक की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, वो क्या होती है, कम होती है। कैसे कम होती है वो हम आपको बताएंगे इसमें अभी। दूसरा, भार जो मात्रक है ये ताप के द्वारा, ये राशि जो होती है ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। किसके द्वारा, ताप के द्वारा ये जो राशियां हैं वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती हैं। तो हमने देखा भार आयतन मात्रक और दूसरा भार मात्रक, ये ताप के द्वारा प्रभावित होते हैं क्योंकि इसमें आयतन शब्द आ रहा है, आयतन ताप से प्रभावित होता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा। दूसरा भार मात्रक, ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अब इसके अंतर्गत भार आयतन मात्रक के अंतर्गत हम कौन कौन सी इकाई पढ़ेंगे और भार मात्रक के अंतर्गत हम कौन सी इकाई पढ़ेंगे जरा वो देखें। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। भार आयतन मात्रक के अंतर्गत जो है पहला हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। क्या पढ़ने वाले हैं, मोलरता। और मोलरता को हम कैपिटल एम के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा, कैपिटल एम के द्वारा। दूसरा हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, तो इसको हम % W/V। तो द्रव्यमान हो गया, भार वेट हो गया, और आयतन हो गया ये वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, इसको हम % W/V से शो कर देते हैं। तो पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अलग ना करके हम इसमें जोड़ रहे आयतन प्रति सत्ता। आयतन प्रति सत्ता यानी %V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। %V/V से शो करेंगे आयतन प्रति सत्ता को। इसको किसके द्वारा शो करेंगे, %W/V। इसको शो करेंगे %V/V। इसके बाद नॉर्मलता, इसके बाद नॉर्मेलिटी n से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, n से। और एक और बच गया फॉर्मलता, फॉर्मलिटी।
F से दर्शाएंगे। तो आपको यहाँ पढ़ाई में फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, बाहर आयतन मात्रक के बारे में। तो पहला हम पढ़ेंगे मोलरता, दूसरा हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, तीसरा हम पढ़ेंगे आयतन प्रति सत्ता। वैसे ये अलग होता है आयतन प्रति सत्ता, बाहर आयतन मात्रक और बाहर बाहर मात्रक के अलावा एक आयतन प्रति सत्ता होता है, लेकिन उसमें आयतन शब्द आ रहा है इसलिए हमने इसको यहीं पे ऐड कर दिया है। अगला है नॉर्मलता और अगला है फॉर्मलता। कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 और 5। तो हम 5 इकाइयां पढ़ने वाले हैं, 5 इकाइयों पे आधारित न्यूमेरिकल करेंगे भार आयतन मात्रक के अंतर्गत, जिसमें से आरबीएससी के सिलेबस में नॉर्मलता और फॉर्मलता नहीं है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, लेकिन हम एक बार इनको यहाँ पे समझ लेंगे। 11th में दिया हुआ है नॉर्मलता के बारे में, तुल्यांक की भार किस तरह से निकालते हैं तो वो भी बताया हुआ है, पर एक बार हम यहाँ पे आपको रिवाइंड करा देंगे इसके बारे में भी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है भार भार मात्रक। तो जिस तरह से भार आयतन मात्रक की ये इकाइयां हो गई या इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इसी तरह से भार भार मात्रक की भी इकाइयां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अब कौन सी इकाइयां हैं जरा ध्यान से देखें आप। तो इसको इस तरह से यहाँ से लाइन खींच करके वर्गीकृत कर देते हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे मोलरता। कौन सा पढ़ेंगे, पहला मोलरता पढ़ेंगे, और मोलरता को हम स्मॉल m से शो करते हैं। ये कैपिटल M हो गया मोलरता और मोलरता हो गया स्मॉल m, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता यानी परसेंट W/W। ये जैसे देखो ये यहाँ पे हमने शो किया है आयतन प्रतिशतता को परसेंट V/V, ऐसे ही द्रव्यमान प्रतिशतता को परसेंट W/W, ठीक है। द्रव्यमान को भार कह देते हैं, भार द्रव्यमान, वेट भार है वेट, ठीक है, W से शो कर दिया है द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके अलावा जो है ppm, पार्ट पर मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, ठीक है, पार्ट पर मिलियन ppm। और नेक्स्ट है इसमें मोल भिन्न या मोल अंश, मोल अंश भी कह देते हैं इसको, या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसको हम x के द्वारा डिनोट करते हैं, किसके द्वारा, कैपिटल X के द्वारा। तो ये जो है वर्गीकरण हो गया जितना आपको काम में आना है। तो भार आयतन मात्रक 5 हो गई, ठीक है, अच्छे से देखना इनको। और दूसरे भार भार मात्रक 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़े। तो टोटल हम यहाँ पे कितने के बारे में पढ़ने वाले हैं, 9 इकाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं, 5 इनके बारे में और 4 इनके बारे में। और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल मात्रक जो भी बातें हैं उनको आप अच्छे से समझते हुए चलना। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, मोलरता, कैपिटल M के बारे में। तो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसके बाद फिर मोलरता स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोलरता, मोलैरिटी। कैपिटल M से इसको हम शो करते हैं मोलरता को। क्या होती है मोलरता, परिभाषित करेंगे, ठीक है। कैसे परिभाषित करेंगे, बहुत ही सिंपल सा इसका जो है डेफिनेशन है, देखिए जरा ध्यान से। क्या है ये, 1 लीटर बिलियन। क्या है इस पात्र में, ये कोई पात्र है और ये जो पात्र है इसमें 1 लीटर बिलियन है, और इस 1 लीटर बिलियन में क्या घुला हुआ है, विलेय के मोल। क्या घुले हुए हैं, विलेय के मोल इसमें घुले हुए हैं। 1 लीटर
लीटर विलियन में घुली हुई विलेय की मोलों की संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे जरा ध्यान दें। 1 लीटर विलियन में घुली हुई विलेय की मोलों की संख्या को इस विलियन की मोलरता कहते हैं। इस विलियन की मोलरता कहते हैं। तो जैसा हमने यहां से परिभाषा में बताया है बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा इसका। जरा देखें कैसे। तो मोलरता बराबर क्या हो गया, मोलरता बराबर हो गया विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। तो जैसा यहां से परिभाषित किया था कि विलेय के मोलों की संख्या जो किसमें घुले हुए हैं 1 लीटर विलियन में, को इस विलियन की क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता बराबर हो गया यहां से विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अब आपने 11th में जो है एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इधर चलते हैं खोपचे में। क्या पढ़ा हुआ है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। मोल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, जो 11th में आपने पढ़ा है मोल कंसेप्ट के अंतर्गत। तो वहां दिया हुआ है एन, मोल को किससे शो कर देंगे, एन से, भार W अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। या आप इसको जो है स्मॉल एन से शो कर दो, भार हो गया, वेट हो गया, ठीक है, या द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कह देते हैं, तो आप इसको स्मॉल एन से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे W से शो कर दिया भार को, तो ये हो गया N इक्वल W अपॉन एन, यानी भार बटे अणुभार। अच्छा, अब जरा देखें आप फॉर्मूले में कि ये जो मोल है, ये मूल शब्द किसके लिए काम में लिया गया है, विलेय के लिए काम में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भार बटे अणुभार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं विलेय के संदर्भ में कि भाई विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और नीचे क्या दिया हुआ है, इनटू विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन, और ये किस में लिया जाएगा, लीटर में लेके चलेंगे इसको, ठीक है। तो मोलरता बराबर हो गया विलेय की मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब मोल की जगह पे हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे भार बटे अणुभार रख दिया है। अच्छा, भार बटे अणुभार नहीं, ये मोल शब्द जो है ये विलेय के लिए काम में लिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन, किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आयतन जो दिया गया है वो लीटर में है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला काम में लेना है। लेकिन वो न्यूमेरिकल में क्या करता है, वो लीटर में नहीं देता, किस में देता है, ml में देता है। तो ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखें, 1 लीटर इक्वल कितना ml होता है, 1000 ml, कितना होता है 1 लीटर। देखो यहाँ देखो जरा ध्यान से, 1 लीटर बराबर है 1000 ml, ठीक है, इस तरह से है। और सपोज आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, ml में। अगर वो ml में देगा तो 1 ml इक्वल कितना हो जाएगा, 1 ml इक्वल 1/1000 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जब हमको लीटर को ml में चेंज करना है तब तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और अगर उल्टा करवाना है अपने को, ml को क्या बनाना है, लीटर, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अगर ml को लीटर बनाना है तो 1000 से भाग कर देंगे, इस तरह से। अब सपोज करो ये तो यहाँ पर किस में दे दिया आपको, लीटर में दे दिया है, तो यही वाला सूत्र काम में ले लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। और इस जगह अगर ml कर दे
तो क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस ml में हमको यहाँ पे, यदि यहाँ पे वो आपको सपोज ml दे दे, अगर ml दे दिया आपको यहाँ पे, तो इसको आप लीटर बनाओगे, तो लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, फिर ऊपर होता चला जाएगा। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, वो कहाँ पे करेंगे, ऊपर कर देंगे यहाँ पे ना। तो इसको किस तरह से लिख देंगे, मोलरता या फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं इसको। अब सीधे ही देखो, कैपिटल N इक्वल हो गया क्या, विलेय का जो भार है, भार को किससे शो करेंगे हम, W से शो कर देंगे। विलेय का अनुभार है, अनुभार को मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कह देते हैं, तो उसको हम कैपिटल M से शो कर देते हैं। इनटू क्या है, विलयन का आयतन, इसको V से शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपको ml में दे दे, किस में दे दे, अगर लीटर में है तब तो ये वाला सूत्र काम में लेना आपको, और अगर ये किस में दे दे, ml में, तो अब इसको लीटर कैसे बनाओगे, इसमें आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तब ये 1000 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको ऐसा लिख दे सीधे, देखो जरा, 1000, सही है। तो आपको समझ आ गई ये बात, अगर समझ नहीं आई हो तो आप पूछ लेना। अच्छा, ये सब किसके लिए है, W और M, ये सब विलेय के लिए है, ठीक है। तो विलेय को हम A से शो कर देते हैं, विलेय को हम किससे शो कर देते हैं, A से, और जब भी विलायक शब्द काम में लेंगे तो उसको B से शो कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे रखना है, A जो है यहाँ A फॉर एप्पल नहीं है, क्या है, A फॉर जो है वो सॉल्यूट है, यानी कि किसके लिए काम में लिया गया है, विलेय के लिए काम में लिया गया है। इसी और इसी प्रकार से यहाँ पे B फॉर बॉइलिंग होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यानी किसके लिए काम में लेंगे, विलायक के लिए, ठीक है। तो जहां पे भी ऐसे W लिखा हुआ है, इसका मतलब A जो है किसके लिए लिया गया है, विलेय के लिए। और अगर सपोज यहाँ पे क्या होता, B होता, तो आप भी किसके लिए काम में लेते, या भी हम किसके लिए काम में लेते हैं, विलायक के लिए काम में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ये बात समझ आ गई आपको। तो ये यहाँ से फॉर्मूला हो गया, कैपिटल M इक्वल क्या हो गया, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन V, ठीक है। और V किस में है, ये ml में है। तो इसको लीटर बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, इसमें डिवाइड किया गया था 1000 से, तो वो ऊपर पहुंच गया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो ज्यादातर केस में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको, क्योंकि आपको ये देखना है उसमें क्वेश्चन में कि हमको जो आयतन दिया हुआ है, हमको जो वॉल्यूम दिया गया है, वो वॉल्यूम ml में दिया गया है या वो वॉल्यूम हमको लीटर में दिया गया है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी और बताना बाकी है, छोटी छोटी बातें हैं जो अभी आपको और बतानी है अच्छे से। तो ये आपको समझ आ गया। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छी लगे तो करना, अदरवाइज मत करना। तो कैपिटल M इक्वल क्या हो गया, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V, और ये किसमें है, ml में, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इधर यहीं से स्क्रीनशॉट हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो जरा देखें क्या बताने वाले हैं आपको। ये जो मोलरता है इसको भी मिटा देते हैं यहां से। यहां से देखो, मोलरता बराबर क्या है, मोल बटे आयतन, दिख रहा है अच्छे से। मोलरता बराबर क्या है, मोल बटे आयतन। तो इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, मोलरता बराबर हो गया मोल बटे आयतन, यानी कि मोल बटे लीटर लिख सकते हैं इसको, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको क्या लिख देते हैं, ये आपको कई बार इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, कैपिटल है, किस तरह से मिल जाएगा, कैपिटल M, ठीक है। तो मोलरता इक्वल क्या हो गया,
मोल बटे लीटर। कहां से लिखा ये हमने, देखो इससे मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ से आपको दिख रहा है मोल ये हो गया, आयतन ये हो गया, तो मोलरता बराबर मोल बटे आयतन, मोल बटे लीटर, आयतन को लीटर में शो कर दिया है। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब आपको इस तरह से दे दिया, मान लीजिए इस तरह से बोलते हैं हम कि 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH, इधर ध्यान दें, देखिए किस तरह से अच्छे समझें। 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH, डार्क को इस तरह से लिख दिया 0.25 मोलरिटी कैपिटल एम, इस तरह से 0.25 कैपिटल एम। विलयन का अभिप्राय क्या है, ध्यान दें, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके। विलयन का अभिप्राय क्या है, .25 मोल लीटर इनवर्स NaOH या जो है 0.25 मोलरिटी विलयन जो है उसका अभिप्राय क्या है। तो आप देखें जरा यहाँ पे क्या होगा, आंसर देखें जरा इसका। अभी बताया आपको मोलरता इस तरह से लिखी जा सकती है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो ये है, तो फिर ये क्या है, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें जरा 0.25 मोल लीटर इनवर्स। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे मोलरता बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पे ये जो NaOH है, इसका जब विलयन बनाया गया है तो NaOH को वाटर में क्या किया गया है, घोला गया है। तो कितना NaOH वाटर में घोला गया है वो आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। यानी इतने मोल NaOH के किस में घुले हुए हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हैं। क्योंकि 1 लीटर के हिसाब से परिभाषित करते हैं इसको, 1 लीटर के हिसाब से परिभाषित करते, क्या परिभाषा बताई थी आपको, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि भाई 0.25 जो NaOH के मोल है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। यानी विलयन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है। और उसमें कितने मोल NaOH के हैं, 0.25 मोल NaOH के। तो यहाँ पे हम आंसर में भी यही बात लिखने वाले हैं, यानी कि 0.25 मोल NaOH 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। यही तो मतलब हो गया इसका, समझ में आगे बात। यानी 0.25 मोल लीटर इनवर्स NaOH या 0.25 मोलरिटी NaOH, 0.25 मोलरिटी NaOH विलयन का अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय ये हो गया कि 1 लीटर जो विलयन है उसमें NaOH के इतने मोल घुले हुए हैं, ठीक है, इतने मोल घुले हुए, ये इसका मतलब हो गया। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरह से भी शो कर देते हैं। न्यूमेरिकल में आप देखोगे इस तरह से, इस तरह की बातें हैं, ठीक है। इसके बाद जो है और देखिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मिटा दें इसको, इसको भी मिटा देते हैं। आरबीएससी की जो है, आरबीएससी की जो पुस्तक है उसमें ऐसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, और इसमें आपको जो है डेंसिटी दे रखी है शुद्ध जल की 1 ग्राम पर लीटर या
D इक्वल 1 ग्राम पर ml, या ml इनवर्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या आपको इस तरह से याद रखना है, ध्यान में रखनी है बात कि इतना होता है घनत्व शुद्ध जल का, ठीक है। तो इसकी क्या याद करनी है आपको, मोलरता याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे इसकी मोलरता, देखो यहीं से आ जाओ। मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध जल जो लेके चल रहे हैं हम, वो लेके चल रहे हैं 1 लीटर, या इसको लेके चल रहे हैं हम 1000 ml में, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 लीटर के हिसाब से निकालते हैं इसको, तो 1 लीटर या इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000 ml। अब मोलरता बराबर क्या है, देखो जरा, मोलरता बराबर क्या है, मोल बटे लीटर या मोल बटे आयतन, यही है। तो हम इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल बराबर भार बटे अनुभार, होता है ये फॉर्मूला। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। अब भार कैसे निकाले जल का, क्या निकालना है, भार क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, क्या दिया हुआ है। तो डेंसिटी में और भार में कोई संबंध होता है क्या, तो क्या है वो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। हमको क्या चाहिए, भार चाहिए, यानी कि द्रव्यमान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, ये हो जाएगा द्रव्यमान बराबर। तो जल का घनत्व ये दे दिया आपको, इंटू आयतन ये ले लिया हमने। कैसे लिख दें, जल का द्रव्यमान, या इसको भार भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। द्रव्यमान को हम भार भी कह रहे हैं, यहाँ पे भार को द्रव्यमान कह रहे हैं, ठीक है। दोनों का एक ही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को भार चाहिए या द्रव्यमान चाहिए, तो घनत्व इंटू आयतन करना पड़ेगा। और घनत्व कितना दिया हुआ है, या कितना होता है शुद्ध जल का, इतना, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, 1 इंटू आयतन कितना, 1000 ml। तो इक्वल कितना हो गया ये, 1000 ग्राम। क्या निकल के आ गया, ये भार आ गया, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे इसको। तो मोल बराबर भार बटे अनुभार। भार तो इतना निकल के आ गया, अब अनुभार, जल का अनुभार कितना होता है, आपने खूब 11th में अनुभार निकाले थे, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है ये बात। जल का फॉर्मूला H2O, H7 का भार ही क्या कहलाएगा, अनुभार। या हाइड्रोजन है, भार कितना, 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हुए, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, कितना हो गया टोटल 18 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अनुभार कितना आ गया, इतना, तो 18 रख दिया अनुभार। सही है बात, समझ में आ रही है बात। तो 1000/18 डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 55.5। क्या आ गया ये, मोल। इतना क्या आ गया ये, मोल, ठीक है। तो यहां से मोल निकाले जल के, कितने आए, भार बटे अनुभार से 1000/18 इक्वल 55.5 मोल। 1000 को जो है डिवाइड कर दिया 18 से, तो यहाँ पर इतने मोल आ गए। हमें क्या पूछा है, वो शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो फाइनली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मोलरता बराबर मोल बटे आयतन। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, मोल बटे आयतन। तो यहाँ से जो है मोलरता बराबर मोल बटे आयतन हो गया। तो मोल लिख देते हैं यहाँ से कितना, 55.5 अपॉन आयतन कितना, 1 लीटर।
लीटर और लिख दें, तो यहाँ से फाइनली जो मोलरता निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 55.5। कितनी आएगी? 55.5 मोलैरिटी। यही तो पूछा है वो, इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो वापस से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है, और उसमें घनत्व आपको दे दिया है इतना, ठीक है। वो अगर वो नहीं भी दे तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो इतना होता है 1 ग्राम पर लीटर या ml, ठीक है। अब 1 लीटर में इतने जो है ml होते हैं, आप सब जानते हैं, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे, इसको छोड़ो, सबसे पहले देखो हम कहाँ पे जाएंगे? मोलरता पे। हमको क्या पूछ रहा है वो? मोलरता। तो जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेप इसमें बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो मोलरता बराबर आप देखो मोल बटे आयतन होता है। अब हमारे पास जल के मोल तो है ही नहीं, तो आपने मोल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल निकल जाएंगे तो मोल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो मोल कैसे निकालें? अब ये वाली बात है कि मोल कैसे निकालें। तो मोल में कोई झोल नहीं है, मोल बराबर क्या है? भार बटे अनुभार, और भार बटे अनुभार। अच्छा, अब यहाँ से अपने को भार चाहिए, क्या चाहिए? तो भार नहीं है हमारे पास, तो भार निकालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले भार निकालेंगे, भार की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मोल आ जाएगा, और मोल को यहाँ पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? मोलरता। ऐसे ही किया हुआ है। तो भार बराबर ये होता है फॉर्मूला, घनत्व इंटू द्रव्यमान, सॉरी घनत्व इंटू आयतन, ये होता है फॉर्मूला। तो भार बराबर हो गया घनत्व इंटू आयतन, ये होता है फॉर्मूला। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ से द्रव्यमान निकाला, घनत्व इंटू आयतन। तो ये घनत्व कितना है? 1, और जो है आयतन 1000 ml, तो ये हो गया यहाँ से 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। क्या निकल के आया? भार। भार निकल गया, भार की वैल्यू यहाँ रख दी, बटे अनुभार। अनुभार आप सब निकाल लेते हो इस तरह से, 18 हो गया। तो कितने मोल आ गए? 55.5 मोल। तो फिर इसके बाद में मोलरता बराबर मोल बटे आयतन, आयतन ये हो गया 1 लीटर। तो 1 लीटर के हिसाब से निकाल दिया हमने ये मोलरता बराबर 55.5 जो है मोलैरिटी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपको करना है। ये आपके जो है बोर्ड वाले बुक में दिया हुआ है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए कितनी होती है, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसका एक बार से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमें मोलरता के और न्यूमेरिकल कराने हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, कमेंट के द्वारा हमें आप बता सकते हो, ठीक है।